हेलो दोस्त, आर्ट्स डिवीजन 0.1 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ताम्रपाषाण युग की कुछ जानकारी देने जा रहा हूं। ताम्रपाषाण युग की कहानी के बारे में कुछ मैंने परिचय आपको पिछले वीडियो में दिया था। अब उसके आगे की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या क्या ताम्रपाषाण युग में घटा और इसके साक्ष्य कहाँ कहाँ भारत में मिले। जिसमें पहला आता है आहार संस्कृति। आहार संस्कृति का प्राचीन नाम ताम्रवती है। कोई पूछे कि आहार संस्कृति का प्राचीन नाम क्या है तो ताम्रवती। ताम्रवती का शाब्दिक अर्थ होता है तांबे वाली जगह। पूछा जाए कि आहार संस्कृति का काल निर्धारण कब से कब तक मानी गई है तो 2100 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच। कोई पूछे कि आहार संस्कृति का समय काल कब से कब तक माना गया है तो आप बोलिएगा 2100 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच। ठीक है। आहार के लोग पत्थरों के घरों में रहा करते थे, यानी आहार संस्कृति लोग कहाँ रहा करते थे? पत्थरों के घरों में रहा करते थे। ठीक है। फिर आता है गिलुंद। गिलुंद को आहार संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। कोई पूछे कि गिलुंद को क्या माना जाता है तो आहार संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। गिलुंद से पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। गिलुंद से हमें क्या मिला है? पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। बालाथल से टेराकोटा का साक्ष्य मिला है। अगर कोई पूछे कि गिलुंद में बालाथल से क्या किसका साक्ष्य मिला है तो आप बोलिएगा टेराकोटा। टेराकोटा का अर्थ होता है मृण मूर्तियां। ठीक है। अब आगे आइए कि पश्चिमी जब खुदाई शुरू हुई तो बहुत सारा अवशेष ताम्रपाषाण युग का हमें मिला, जिसमें पश्चिमी मध्य प्रदेश में जब खुदाई हुई तो हमें मालवा, कैथा और एरन से कुछ ताम्रपाषाणिक वस्तुएं प्राप्त हुई। फिर सबसे विस्तृत उत्खनन अगर देखा जाए, मैं इसके पहले वीडियो में भी और अभी भी जो बताया हूं उसमें सबसे विस्तृत अगर खुदाई हुआ है वो हुआ है पश्चिमी महाराष्ट्र का। किसका हुआ है? पश्चिमी महाराष्ट्र का, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि पश्चिमी महाराष्ट्र के पूरा स्थल अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवास और दैमाबाद में मिला है। यानी पहली जब खुदाई महाराष्ट्र में शुरू की गई तो इसके पश्चिमी क्षेत्रों में अहमदनगर एक जिला है जहां से हमें जोरवे, नेवास और दैमाबाद से ताम्रपाषाणिक साक्ष्य प्राप्त हुए। फिर पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश और नासिक में गोदावरी नदी के सहायक परवरा के बाएं तट पे स्थित कुछ स्थल मिले जहां पे मुझे ताम्रपाषाण के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये सभी पुरास्थल को जोरवे संस्कृति के नाम से जानते हैं। एक सवाल उठ सकता है कि जोरवे संस्कृति से आप क्या समझते हैं या जोरवे संस्कृति को किस नाम से जानते हैं, तो आपको आंसर जो देना होगा यहां से देना होगा यहां तक। ठीक है। अब आता है अगला पॉइंट। कुछ ताम्रपाषाणिक स्तर इलाहाबाद जिले के विंध्य क्षेत्र में पाए गए हैं। यानी कुछ ताम्रपाषाणिक जो स्थल है हमारे इलाहाबाद, जो जिसको आज प्रयाग के नाम से जाना जाता है, इनके कुछ क्षेत्र हैं जहां विंध्य क्षेत्र, वहां पे ये पाए गए हैं। फिर पूर्वी भारत में हम चलते हैं। जब भारत के हम पूर्वी क्षेत्र में जाते हैं तो गंगा के तटवर्ती स्थल चिरांद, वर्धमान जिले के पांडु राजार डीबी और पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के महिषदल में ताम्रपाषाण के साक्ष्य मिले हैं। इस लाइन को मैं एक बार आपको इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि अगर आपको सुनने में कोई दिक्कत हुई तो फिर से आप समझ जाइए। यानी भारत के पूर्वी क्षेत्र में जब खुदाई शुरू की गई तो गंगा का तटवर्तीय स्थल चिरांद में, वर्धमान जिले के पांडु राजार डीबी और पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के महिषदल में ताम्रपाषाण यानी तांबे के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। अब आते हैं बिहार के तरफ। बिहार में सेनुवार, सोनपुर और ताराडी। बिहार में कहां कहां मिला है? सेनुवार, सोनपुर और ताराडी। साथ ही उत्तर प्रदेश के खैराडी और नरहन में ताम्रपाषाण के साक्ष्य मिले हैं। यानी देखा जाए तो ताम्रपाषाण युग के साक्ष्य भारत में कहां कहां मिले हैं इसका सारा वीडियो मैंने आपको बना दिया है। इसके सारे आप नोट्स भी बना सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति से पहले हमारे भारत में एक संस्कृति जन्म ली थी जिसका नाम है ताम्रपाषाणी। इसके आगे हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि यहाँ पे कौन कौन से पशुपालन होते थे, खेती क्या होती थी, इससे जुड़ी जानकारी।